और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया है। मोहर लग गई है देवेंद्र फडणवीस पर। पहले ही माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस के नाम पर सहमति बनी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, ऐसा तय माना जा रहा था। लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी अपने फैसले से चौंकाती है और अब यह तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। और इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम जरूर थे, लेकिन उससे पहले 2014 में जब चुनाव हुए थे तब वो महाराष्ट्र की पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 14 से लेकर 19 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 19 में बीजेपी सरकार से बाहर हुई, लेकिन जब वापसी हुई 2022 में तो 22 में वो डिप्टी सीएम बने और अब महाराष्ट्र के एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया है। एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी, अजीत पवार की भूमिका क्या होगी, ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि कल शपथ है और शपथ से पहले नाम का ऐलान होना जरूरी था। बीच में कई बार ये खबरें आई कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और नाराजगी को लेकर वो अपने गांव चले गए हैं। लेकिन सबके बीच खबर ये है, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस और बैठक चल रही है। 2 पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाए थे, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो यहां पर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है, तो फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये करीब करीब तय हो गया है। और इन सब के साथ ही अब वो फॉर्मूला क्या एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का होगा, क्योंकि माना ये जा रहा है कि दोनों ही, चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना, दोनों ही पार्टियों का जो सपोर्ट है बीजेपी को, वहां से एक एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वही व्यवस्था थी। और हमारे आईटी चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, नाम तय हो गया है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि इनका नाम तय होगा और वही खबर सामने आ रही है। हाँ, देखिए विवेक, जो 11 दिन से चल रहा सस्पेंस वो खत्म हो गया है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार इसके पहले वो मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद फिर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे सरकार गिरने के बाद। मगर कुल मिला के बीजेपी के इस तरफ से जो आशंका जताई जा रही थी कि कोई सरप्राइज नाम सामने आएगा, ऐसा नहीं हुआ। और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होंगे, जिसमें उम्मीद की जा रही है, ऐसे आशंका है, सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अजीत पवार का तो उप मुख्यमंत्री बनना तय ही है। अब दोपहर में ये सब लोग एक महायुति की बैठक करेंगे और राज्य गवर्नर के पास जाके अपना क्लेम करेंगे और कल शपथ हो जाएगी। लेकिन ब्रजेश जी, सब कुछ तय माना जा रहा था, तो फिर 11 दिन क्यों लगे? इसके पीछे क्या वजह सामने आ रही है? ये देखिए कि तो एक तो बीजेपी के काम करने का स्टाइल है, दूसरा ये कि जो चूंकि गठबंधन की सरकार है तो तीनों दलों के बीच में काफी वो बार्गेनिंग हो रही थी कि किस के पास कितने विभाग होंगे। हर घटक दल, जो बाकी 2 घटक दल हैं बीजेपी के अलावा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे विभाग अपने पास चाह रहा था। इसी को लेकर शिंदे की नाराजगी हुई, शिंदे अपने घर चले गए, उनका मान मनोवल हुआ। उसके बाद वो लौटे हैं। कल देवेंद्र फडणवीस उनके घर जाके उनको मना के आए हैं, तो यदि वो संभव हुआ तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वरना कुछ बहुत अच्छे विभाग अपने पास जरूर लेंगे। तो कुल मिला के जैसे कि संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत दिन से खेला चल रहा है, खेल खेला जा रहा है कि किस किस के पास मलाईदार और अच्छे विभाग होंगे। मगर गठबंधन सरकारों में आमतौर पर होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो गठबंधन के बीच दांव पैंच चल रहे थे और अब जाके सेटल हो गया है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, बाकी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें एक अजीत पवार होंगे और संभवतः दूसरा नाम एकनाथ शिंदे का भी हो सकता है। मगर निश्चित ही महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छी पसंद मिली है, क्योंकि पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनाए गए हैं और आगे क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है। फडणवीस ने गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बाबा महाकाल के पुजारी आशीष शर्मा को आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, उनके मुंबई आने जाने के लिए फ्लाइट की टिकट, रुकने और यात्रा की भी व्यवस्था की गई है, वाहन की भी व्यवस्था की गई है। पुजारी आशीष शर्मा ने बताया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज शाम को उज्जैन से रवाना होंगे। महाकाल का प्रसाद, दुपट्टा, रुद्राक्ष की माला साथ लेकर जा रहे हैं।
कोई भी अच्छा संकेत मिलता है या शुभ कार्य होता है तो महाकाल मंदिर के पुजारियों को बुलावा अवश्य आता है। अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को पर एक बार फिर विश्वास जताया जा सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो महाकाल मंदिर के पुजारियों से भी वो स्नेह रखते हैं। जी, महाकाल के भक्त देवेंद्र फडणवीस, देखिए बाबा महाकाल के परम भक्तों में से, क्योंकि बाबा महाकाल का ऐसा दरबार है कि जो भी बाबा का भक्त होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो यहाँ का प्रतिनिधि जरूर उस स्थान पर मौजूद होता है, भले ही भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी हो। इसी क्रम के अंदर जो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह है, मुझे बुलाया गया है। बाबा महाकाल का मैं प्रसाद लेकर जा रहा हूँ। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि महाराष्ट्र की सुख समृद्धि हो और बाबा महाकाल का आशीर्वाद महाराष्ट्र को मिले। बिल्कुल कहीं ना कहीं चीज समझना चाहेंगे, जब कोई भी बड़ा उद्योगपति हो, राजनेता हो, बाबा महाकाल की शरण में तो आता है। पूजा पद्धति आप लोग ही कराते हैं, हमने कुछ समय पहले भी देखा था। शादी हुई थी अनंत जी की, तो बाबा महाकाल की तरफ से बुलावा आया था और हम लोग गए थे, उन्हें आशीर्वाद दिया है। उसी प्रकार आज भी हमें निमंत्रण आया है, हम लोग जा रहे हैं, बाबा महाकाल का प्रसाद लेकर जा रहे हैं, महाकाल की भस्म लेकर जा रहे हैं, भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आशीष पुजारी। जब जब कोई नेक कार्य होता है तो महाकाल के पुजारियों को बुलावा जरूर आता है। और अब तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार समीकरण सबके सामने आ चुके हैं, कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिनों में देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंसमेंट होगा, तो आशीष पुजारी बाबा महाकाल का भोग लगा हुआ लड्डू प्रसाद ले जाएंगे, भस्मी ले जाएंगे, रुद्राक्ष ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं महाकाल की नगरी के पुजारियों के लिए भी ये सुनहरा अवसर है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।